सब्जेक्ट वर्ब विथ एग्रीमेंट। देख लिए होंगे टॉपिक हमारा क्या है, सब्जेक्ट वर्ब विथ क्या है, एग्रीमेंट है। मैं आपको बता दिया हूं कि जो हमारी एमटीएस के थ्रू, अर्थात मैं आपको बता रहा हूं कि एमटीएस हम बता दिए आपको बाबू, एमटीएस के थ्रू जो हमारी इंग्लिश है, ठीक है ना, तो उसके मैं आपको बता रहा हूं एक रणनीति सबसे बेहतरीन। अच्छी देखिए करते कहना कि बहुत सारे प्रैक्टिस सेट में बार बार कहता हूं भाई प्रैक्टिस सेट करा दी जाएंगे, ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ना उस चीज को आप जान लो। बेस इतना बेहतरीन तरीके से आपका पकड़ होना चाहिए ना कि आप किसी भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, यही देखो और सॉल्व कर लो। मतलब पढ़ाई में इतना दम होना चाहिए, इतना दम होना चाहिए, इतना दम होना चाहिए कि खुद ब खुद आंसर मतलब कि आने लगे। मतलब आंसर आने का मतलब समझते क्या है, जैसे मेरा कहने का मतलब है कि क्वेश्चन देखे नहीं, कि क्वेश्चन खुद ब खुद आपसे बात करने लगे। जिस दिन समझ लीजिए कि जो टॉपिक आपसे बात करना प्रारंभ कर दी, समझ लीजिए कि वो टॉपिक और उस सिलेबस से, उस चैप्टर से आपको कोई भी क्वेश्चन वंचित नहीं होने वाले हैं। एक पॉइंट याद रख लीजिएगा मेरी। चलिए आइए हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट वर्ब विद एग्रीमेंट के अंतर्गत आखिरकार होता क्या है ये सब्जेक्ट वर्ब विद एग्रीमेंट। सबसे पहले बता दूं कि जो सब्जेक्ट वर्ब विद एग्रीमेंट है ना, तो यहां पे नाम से कंफर्म थोड़ा सा इसका मतलब एनालिसिस कर दे रहा हूं टॉपिक का कि आखिरकार इसका मतलब होता क्या है। सब्जेक्ट वर्ब विद एग्रीमेंट मतलब कर्ता के साथ क्रिया की क्या, सहमति। सब्जेक्ट बोले तो कर्ता हो जाता है, वर्ब बोले तो क्रिया हो जाती है, विद का मतलब के साथ होता है, एग्रीमेंट मतलब भैया सहमति। क्या होती है, सहमति। मतलब वो लिखवा देता है, कर्ता बोलता है ना भैया कि तुम लिख लो कि यदि हम सिंगुलर होंगे तो हमारे साथ सिंगुलर वर्ब भी आना, ठीक है ना, और वर्ब भी कह देते हैं कि हम यार ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यदि आप सिंगुलर हो तो मैं तुम्हारे साथ सिंगुलर ही आऊंगा, है कि नहीं। यदि तुम प्लूरल होगे, यदि बहुवचन होगे तो मैं बहुवचन के रूप में आऊंगी। मतलब कुल मिला के चीज है ना, यहाँ पे आपको ये सिखाया जाएगा कि किस तरीके से यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब सिंगुलर आती है, और यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब क्या होगी, प्लूरल होगी। इस बात को क्या रखे रहेंगे, याद रखे रहेंगे। चलिए आइए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं इसके माध्यम से इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट होता है क्या, उस फैक्ट को क्या करते हैं हम लोग जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा पे यहाँ पे एसएन होगा या क्या होगा, एसएस होगा। एसएन का मतलब क्या होता है, सिंगुलर नंबर, और एसएस का मतलब क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट। याद रख लीजिएगा। तो इसके साथ कौन सी वर्ब लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी। एसबी का मतलब क्या होता है, सिंगुलर वर्ब होता है। ओके चलिए दूसरी पॉइंट हम आपको बात करते हैं, इसी में हम यहाँ पे बात करते हैं पीएन की, और पीएन का मतलब क्या होता है, प्लूरल नंबर होता है, और यहीं पे पीएस का मतलब क्या होता है बाबू बता दो, ये प्लूरल सब्जेक्ट होता है। ओके अब इसके साथ क्या लगेगी बता दीजिए, कंफर्म है कि क्या लगेगी, ये पीवी लगेगी। ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या लगेगी, इसके साथ पीवी लगेगी। ओके नेक्स्ट पॉइंट हम बताते हैं, ये तो हमारा जनरल केसेस है। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब, यदि प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो क्या लगेगी, ये प्लूरल वर्ब लगेगा। लेकिन एक और केसेस है, जैसे मान लीजिए यदि एसएन हो या क्या हो, या एसएन हो या एसएस हो, क्या हो, एसएन या एसएस, सिंगुलर नंबर या सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है ना, या बाबू समझिए, या पीएन हो, क्या हो, प्लूरल नंबर, या पीएस, पीएस बोले तो प्लूरल सब्जेक्ट। तो इसके साथ जानते हैं क्या लगता है, एसवी भी लगता है, और क्या लगता है, पीवी भी लगता है। क्या लगता है, एसपी भी लगता है, और क्या लगता है, पीवी भी लगता है। थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एग्जांपल, इस चीज के लिए एग्जांपल दे रहा हूं, इसके लिए एग्जांपल दे रहा हूं, और इसके लिए भी एग्जांपल आपको दे रहा हूं। समझ जाओ थोड़ा सा कि आखिरकार डिफरेंट है क्या। एक बार विश्वास मानो यार, बस एक बार आप इस वीडियो को देखोगे ना, उसके बाद आपके सिंटेक्स से एक भी क्वेश्चन वंचित नहीं होंगे। समझ लीजिएगा, आप चाहे किसी भी प्रकार के कंपटीशन में बैठे क्यों ना हो, यदि आप एमटीएस में हो तो एमटीएस के लिए भी है, यदि सीएचएसएल में सीएचएसएल के लिए, सीजीएल है सीजीएल है, एनडीए है एनडीए है, सीडीएस सीडीएस, एयरफोर्स नेवी, मतलब सिंटेक्स के जो भी हमारे क्वेश्चन अर्थात सब्जेक्ट वर्ब विद के जितने भी हमारे क्वेश्चंस होंगे सबके सब क्या हो जाएंगे, ये यहाँ पे आपके क्वालिफाइड हो जाएंगे। ओके चलिए आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट है या सिंगुलर नंबर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब कैसे लगेगी, यहाँ पे दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिखता हूँ प्रिया, क्या लिखता भाई, यहाँ पे लिखा प्रिया। अब प्रिया इज क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं गुड गर्ल, क्या करते हैं बताइए, ठीक है ना, गुड गर्ल। आप बता दो, यहाँ पे प्रिया लिख दिया और यहाँ पे मैं क्या लिख दिया, इज अ गुड गर्ल लिखा। बता दीजिए प्रिया हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है बाबू, क्या है, सिंगुलर है ना, तो इसके साथ क्या लगेगा, यहाँ पे इज ही लगेगा। आर लगेगा बाबू, नहीं लगेगा। इन दोनों वर्ब की बात कर रहा हूं। यदि मैं प्रिया के स्थान पे क्या कर दूं, यहीं पे मान लीजिए सी रख दे रहा हूं, तो सी के साथ क्या लगेगा, इज ही लगेगा। क्यों, क्योंकि सी भी हमारा कैसा है, सिंगुलर है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो दैट मींस ये समझ लीजिए कि यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ क्या लगेगी, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत इसमें, चलिए यदि दिक्कत नहीं है, देखिए प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सीधी सी बात है। पढ़ने का मतलब ये चीज है ना कि बिल्कुल समझकर हमें पढ़ना है, तेजी के साथ नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं कि चलो ठीक है हम क्या करते हैं एक ही दिन बहुत ज्यादा रूल बता दे, ऐसा हो जाए, ऐसा वाला कुछ नहीं करना। हमें समझना है कि आखिरकार होता क्या है, समझा गया ना। दूसरी पॉइंट हम बता देते हैं यहाँ पे, यदि मैं यही पे बात कर लूं एग्जांपल की, यहाँ पे हम प्लूरल नंबर ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे ले ले रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे मैं लिख लिया कि राम एंड क्या कर देता हूँ,
SHYAM श्याम, ठीक है ना। अब ये भी लिखता हूं इज अ गुड बॉय, क्या लिखता हूं गुड, इधर मैं लिख दे रहा हूं बॉय लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। अब बता दो यहाँ पे इज होगा कि आर होगा, बाबू बता दीजिए। यहाँ पे क्या होगा, राम एंड श्याम क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगी प्लूरल नंबर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इज होगा, नहीं इज हमारा गलत हो जाएगा, इसके साथ क्या लगेगा आर लगेगा, क्या होगा आर सही होगा। हाँ इसी के स्थान पे मैं, ये तो प्लूरल नाउन था ना, थोड़ा सा हम सब्जेक्ट भी रख देते हैं, जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ बॉयज लिख देता हूँ, क्या करूंगा बॉयज आर गुड बॉय, लड़के क्या होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, मतलब देखिए सेंटेंस भी गजब का है कि नहीं है। तो यहाँ बोल्स के साथ किस चीज का आर का इज का प्रयोग होगा, नहीं होगा। कुल मिलाकर ये चीज है, यदि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो क्या लगेगा, उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, यदि प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो क्या लगाएंगे प्लूरल वर्ब लगाएंगे। हाँ बात यहाँ पे थोड़ी सी फंस रही थी कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब लगेगा, बिल्कुल लगेगा, दिखा दे रहे आपको यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए ध्यान से। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले सिंगुलर की बात कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए लिख दे रहा हूँ, लिख दिया कि गॉड SAVE सेव द किंग, क्या लिखते बाबू गॉड सेव द किंग। अब देखते हैं ये जो गॉड है ये कैसा है, एसन है, एसन है, या तो क्या कर सकते हैं इसको एसएस, सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट इसको कह सकते हैं, कहेंगे ना गॉड है कि नहीं है। यहाँ पे जो वर्ब है कैसी बता दीजिए, ये पीवी है, हो गया कि नहीं उल्टा, मतलब ये सभी के साथ, ये सभी के साथ क्या लगेगी, एक बार सिंगुलर लगेगी एंड फिर सभी के साथ किस चीज का प्रयोग कर देंगे बता दीजिए, पीवी का प्रयोग कर देंगे। एक पॉइंट को याद रख लीजिएगा, बड़ी बारीकी की चीज है, समझ लीजिए, ये समझने की चीज है, समझ लीजिए बात समझिए ना। दूसरी पॉइंट हम बता दे रहे हैं कि यदि यही पे हम क्या करते हैं सिंगुलर मतलब सिंगुलर प्लूरल दोनों की तरह कार्य करते हैं, है कि नहीं। इससे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ क्या बोलते हैं इस वाले के लिए, ठीक है ना, तो इसके लिए बता रहा हूँ यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए प्लूरल में हो जाएगा ना, तो प्लूरल के पहले हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे प्लूरल के लिए कौन सा एग्जांपल बेहतरीन रहेगा, हमारा प्रोनाउन को ले लेते, जैसे ले लेते द कैटल, द कैटल आर grazing in the field, समझ लीजिए। अब क्या कह रहा है यहाँ पे, द कैटल कैसा बताइए, यहाँ पे प्लूरल नंबर है कि नहीं, तो प्लूरल नंबर इसके साथ कैसी क्रिया लगी, ये प्लूरल लग गई, मतलब ध्यान से कीजिएगा ये कैटल तो हमारा सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं। तो देख लीजिए कंफर्म है कि हमें दिक्कत ये चीज हो रही थी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर का, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किस चीज का प्लूरल का, ठीक है ना। और लेकिन यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसके साथ दोनों प्रकार की क्रिया का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे आप इज का भी प्रयोग कर दो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इज का भी प्रयोग कर दो, दोनों बोथ आर सेंटेंस के हमारे, इज भी सही है और क्या हमारा आर भी सही है, समझा कि ना। तो यहाँ पे इस कंडीशन को आप बिल्कुल समझ लीजिएगा बारीकी से कि आखिरकार इसके कितने इंपॉर्टेंट हमारे पॉइंट है, ठीक है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपको जानना जरूरी होता है कि किस सब्जेक्ट के साथ किस प्रकार की वर्ब का प्रयोग किया जाता है। मतलब कुल मिला के यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको फिर मेंशन कर दिया है, सिंगुलर हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो तब, या चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो तब आप उसके साथ सिंगुलर वर्ब का भी और प्लूरल वर्ब का भी किस कंडीशन में, ये आपको वन बाय वन करके क्या कर दिए जाएंगे, रूल को आपको मेक आउट कर दिए जाएंगे। मेक आउट का मतलब क्या होता है, समझाना होता है। इस पॉइंट को क्या रखोगे आप, बेसिकली ध्यान रखे रहना, ओके। चलिए अब हम इसके अंतर्गत फिर बात करते हैं एक नया टॉपिक के साथ, ठीक है। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये निडंट हो जाएगा, क्या बाबू निडंट हो जाएगा, और DARE और NT ये डेरेंट हो जाएगा, समझ लीजिएगा। यदि यहां पे समझ लीजिएगा ध्यान से, थोड़ी सी एक पॉइंट याद रखिएगा, यदि नीड नॉट और डेयर नॉट का प्रयोग यदि वर्ब के रूप में, वर्ब के रूप मतलब किसके वर्ब के रूप में, मार्जिनल, किसके बाबू, ये मार्जिनल, समझ लीजिएगा, ये मार्जिनल यदि वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया ना, तो यहाँ पे चाहे कोई सब्जेक्ट हो, कहने का मतलब कि SN हो या चाहे क्या हमारा ये PN हो, SN मतलब सिंगुलर नंबर, PN मतलब प्लूरल नंबर, ओके। यहीं पे लिख सकते हैं SS सिंगुलर सब्जेक्ट और क्या कर सकते हैं PS प्लूरल सब्जेक्ट, समझ आ रही है ना। तो इसके साथ मतलब क्या है ना कि NEED निडंट और क्या कर सकते हैं DARENT डेरेंट, इन सबके साथ प्रयोग करते हैं। इस सिंगुलर के भी साथ प्रयोग कर देंगे, ठीक है ना। मतलब कुल मिला के कि इसके साथ भी प्रयोग होगा और हमारे यदि प्लूरल होगा तो इसके साथ भी प्रयोग होगा। देखिए ध्यान से, थोड़ा सा समझिए ध्यान से, सिंगुलर होगा तो भी नीड नॉट का प्रयोग करेंगे और यदि प्लूरल होगा तो भी नीड नॉट का प्रयोग करेंगे, यदि सिंगुलर होगा तो भी हम डेयर नॉट का प्रयोग करेंगे और यदि प्लूरल होगा तो भी डेयर नॉट का प्रयोग करेंगे। आइए हम बिल्कुल इसको एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाते हैं कि किस तरीके से। देखिए ध्यान से, यहां पे मैं आपको एग्जांपल दिखा दे रहा हूं, जैसे मैंने हो गया ही नीडंट, NEEDNT नीडंट क्या होता है, गो देयर, समझ लीजिए। यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, लेकिन फिर भी इसके साथ क्या है, नीड आया है। कोई प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई भाई, सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके बावजूद हम किस चीज का, नीड नॉट का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है।
दूसरी पॉइंट हम आपको बता दे रहे हैं, इसी के साथ हम बात करते हैं डेयर वाले। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कह दूं, यहाँ पे डेयर के लिए लेते हैं, इसका हो जाएगा DARENT, क्या हो जाएगा, ये डेरेंट हो जाएगा। क्या होता है, डेरेंट क्या हो जाएगा, याद रख लीजिए, यहाँ पे लिख रहा हूं डेरेंट अपोज, OPPOST, अपोज, ठीक है ना, योर फ्रेंड। मतलब कह रहे हैं ना कि देखो भैया तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है, तुम अपने मित्रों से क्या कर सकते हो, अपोज काम कर सकते हो, मतलब उल्टा काम कर सकते हो। कुल मिलाकर यहाँ पे आपको बता दें, यदि यहाँ पे सिमिलर सब्जेक्ट था तो भी नीट नेट का प्रयोग हुआ, और यदि यहाँ पे हम किस चीज का, डेयर नेट का प्रयोग किया, तो यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो भी। हाँ, यहाँ पे यदि आप चाहते हो कि सच यहाँ पे इस तरीके से बाबू यहाँ पे आप यू भी रख लोगे ना, तो भी इसके साथ यही प्रयोग होगा। और यदि यहाँ पे आपको ही चीज लग रहा होगा कि यहाँ पे यू नहीं, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ही रख सकते हैं, बिल्कुल आप ही रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कुल मिलाकर ये चीज है कि यदि सिमिलर सब्जेक्ट हो तो देखिए समझने की कोशिश करिएगा, सिमिलर सब्जेक्ट होगा चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, चाहे प्लूरल नाउन हो, चाहे सिंगुलर नंबर हो, उसके साथ डेयर नॉट और क्या नीड नॉट का प्रयोग करते हैं। ये किसके रूप में प्रयोग होगा, यहाँ पे याद रख लीजिएगा, ये मार्जिनल के रूप में होगा, मार्जिनल वर्ब के रूप में प्रयोग होगा। लेकिन एक यही पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट आपको बता दे रहे हैं, लेकिन यदि इसी डेयर का DARE डेयर और NEED क्या, यदि इसी डेयर और नीड का प्रयोग समझ लीजिए, क्या यदि इसी डेयर और नीड का प्रयोग हम मेन वर्ब के रूप में कर दें, देखिए ध्यान से, यूज, समझिएगा, यूज एज क्या, मेन वर्ब, किसके रूप में बाबू, यूज एज क्या, मेन वर्ब। और यदि हम इसी इसके बारे में क्या, ये मेन वर्ब के बारे में प्रयोग कर दे रहे हैं ना, मेन वर्ब के रूप में, तो सब्जेक्ट को हमको ध्यान रखने पड़ते हैं, याद रख लीजिएगा। यदि सब्जेक्ट समझ लीजिए एसएन हो और क्या करते हैं, यदि पीएन हो तो समझ लीजिएगा, यदि एसएन होगा तो DARES डेयर्स होगा, या तो क्या कर देंगे NEEDS क्या नीड्स हो जाएगा। और यदि यहीं पे हमारा प्लूरल होगा तो क्या करेंगे, ये डेयर या तो किस चीज का प्रयोग कर देंगे, नीड का प्रयोग कर देंगे। हमने यहाँ पे क्यों एस का प्रयोग किया है, आप जानते होंगे अच्छी तरीके से कि बाबू यदि यहाँ पे वर्ब का देखिए, सभी मेन वर्ब मतलब कि जितने भी हमारे क्या है ना, जो मेन वर्ब होती है ना, वो मुख्य रूप से बेसिक फॉर्म से, किससे बाबू, ये बेसिक क्या, बेसिक फॉर्म से क्या होती है, बेसिक फॉर्म से जानते हो क्या होती है, वो पीवी होती है। पीवी बोले तो ये प्लूरल होती है, क्या होती है, प्लूरल होती है। और उसको सिंगुलर बनाने के लिए, ठीक है ना, हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, या तो एस का प्रयोग करते हैं, या तो ईएस का प्रयोग करते हैं, या तो किस चीज का, आईएस का प्रयोग करते हैं। ये हमें वर्डों के मुताबिक, वर्ब किस तरीके की है, कुछ ऐसी वर्ब है जिनमें हम एस जोड़ के बनाते हैं, जैसे हमारा क्या हो गया, ये डेयर्स है। कुछ हमारे ऐसे वर्ब है जैसे गो है, क्या, तो गोज गो को क्या करते हैं, गोज कर देते हैं, है कि नहीं है। तो दैट मींस हम क्या करते हैं, इस प्रकार के वर्डों का, इस प्रकार के हम बेसिक फॉर्म्स को वर्ब में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इन शब्दों को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। ओके, चलिए तो याद रख लीजिए। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल दिखा दूं कि किस तरीके से, सामान्य में कह दूं कि ही DARES, ही डेयर्स टू TALK टॉक टू यू, बात समझ गए ना। तो यहाँ पे ही आ गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेयर्स है ना, डेयर्स। लेकिन यदि अभी इसी सेंटेंस, अभी हम इसी एग्जांपल को, सेम डिट्टो इसी एग्जांपल को बात करते हैं, ठीक है, तो यदि यहाँ पे हम सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं, यदि क्या कर देंगे, यदि हम यहाँ पे यू कर दे रहे हैं तो यहाँ से एस क्या हो जाएगा, खत्म, मतलब कि यू डेयर टू क्या हो जाएगा, टॉक टू यू हो जाएगा। कुल मिलाकर कहने को यहाँ पे हम चेंज कर लेंगे, टॉक टू हिम क्या कर लेंगे, यहाँ पे देम कर लो, क्या कर लो, देम कर लो, मतलब हम सेंटेंस बदल देंगे। हमें सिर्फ वर्ब से मतलब था, यदि यहाँ पे प्लूरल हो गया वर्ब सब्जेक्ट, तो यहाँ पे वर्ब भी क्या हो गई, यहाँ पे प्लूरल हो गई, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा, ये हमारे मार्जिनल वर्ब से क्या था, हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस हो। यदि ऑप्टेटिव सेंटेंस हो ना, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है समझेंगे ना से। यदि ऑप्टेटिव सेंटेंस हो तो याद रख लीजिएगा, यदि यहाँ पे एसएन हो या क्या हो, एसएस हो, मतलब एसएन और एसएस का मतलब समझते ना, सिंगुलर नंबर और या सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके साथ क्या लगती है बताइए, ये पीवी लगती है। ये हमारा शेप है, समझ लेना से। मैं आपको बताया हूं ना कि बिल्कुल आपको शेप पे बिल्कुल बहुत ज्यादा शब्दों को नहीं देखना, ध्यान से समझिएगा। सिंगुलर नंबर हो या चाहे क्या हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो उसके साथ हम किस प्रकार के वर्ब का प्रयोग करते हैं, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। ओके, नहीं जानते हैं तो सिर्फ आपको मतलब बताने के लिए हम लोग आए, तो आपको बता भी रहा हूं, ठीक है ना। चलिए आइए तो बात करते हैं सिंगुलर। जैसे आपको मैं एग्जांपल दिखा दे रहा हूं, जैसे हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ पे गॉड सेव द किंग, कोई दिक्कत है यहाँ पे, आप बताओ यहाँ पे गॉड कैसा बताइए, यहाँ पे एसएन है, या तो इसको क्या कर सकते हो, एसएस भी कर सकते हो, सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है ना। और यहाँ पे कैसी हमारी बताइए, ये हमारी पीवी है, कोई दिक्कत इसमें। सो बात करो सपोजिशन सेंटेंस की, यदि सेंटेंस हमारा यदि सपोजिशनल हो तो वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंतर्गत किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके रूल क्या होते हैं, इस पे हम आपको बात बता रहे हैं, ठीक है। इसलिए यदि हमारा सेंटेंस क्या हो, सपोजिशनल हो, क्या हो, सपोजिशनल सेंटेंस स्टार्ट विद, देखिए सपोजिशनल सेंटेंस हो और स्टार्ट हो, सपोजिशन मतलब ना जानते हो क्या ना, ये मानना, ठीक है ना। यदि मान लेते हैं तो क्या होता है, इफ हो, एज इफ हो, एज दाउ, इफ ओनली, सपोज या आई विश, वी विशेस,
वी विश और सी विशेष, यदि इस प्रकार के यदि शब्दों से क्या होती है, यदि सपोजिशनल सेंटेंस की वाक्य की यदि स्टार्ट होती है ना, तो उसके बाद जो सब्जेक्ट आएगा ना, यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, तो चाहे आप सब्जेक्ट, यहाँ पे ना पॉइंट है, सब्जेक्ट चाहे हमारा क्या हो, एसएन हो, चाहे आप इसको क्या कर सकते हो, एसएस कह सकते हो, यहाँ पे क्या करोगे, यदि या तो पीएन का हो गया तो क्या करोगे बता दो, यदि पीएस करोगे, ठीक है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे ये हो चाहे ये हो, कुल मिला के इसके साथ क्या लगेगा, वर का ही प्रयोग होगा, याद रख लीजिएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारा क्या होता है, ये रूल्स होते हैं। जैसे माने कि मैं आपको बता दूं, यहां पे बोला हूं, इफ जीत वेयर माई बेस्ट फ्रेंड, मतलब याद रख लीजिएगा, यहां पे हमने बताया इफ है ना, और इफ के बाद हमारा जो सब्जेक्ट है ना, यहां पे सब्जेक्ट है, यहां पे जीत, जीत के साथ भी क्या लगेगा, वर का ही प्रयोग होगा। यदि मान लीजिए कि यदि मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, ही भी कर दे रहा हूं, तो भी इसके साथ क्या लगेगा, वर का ही प्रयोग कर देंगे। यदि मान लीजिए यहां पे मैं क्या कर दूं, यू कर दूं, तो भी इसके साथ क्या प्रयोग होगा, वर का ही प्रयोग होगा। मतलब कुल मिलाकर ये चीज है कि चाहे आप यहां पे दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट ही क्यों ना रख दो, यदि सेंटेंस हमारा सपोजिशनल है तो उसके साथ किस क्रिया का प्रयोग होगा, ये वर का ही प्रयोग होगा, याद रख लीजिएगा। लेकिन इसी के साथ मैं आपको एक और बात बता दूं कि यदि इन्हीं से सेंटेंस स्टार्ट हो, मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको दिखा देना चाहता हूं, जैसे मैं इस चीज को क्लिक कर दे रहा हूं, ठीक है ना, मैं आपको एक और बात बता दे रहा हूं, इसी से बिल्कुल एकदम सटे हुए, बिल्कुल क्या है ना, यदि समझ लीजिए, कंडीशनल सेंटेंस, यहां पे सपोजिशनल था ना, अब मैं यहां से इसको हटा दे रहा हूं, क्या बताओ, लिख दूंगा कंडीशनल, क्या बाबू, कंडीशनल, कंडीशनल, कंडीशनल सेंटेंस, यदि कंडीशनल सेंटेंस हो, शर्त पे आधारित हो ना, यदि इसी प्रकार के सेंटेंस, यदि इसी प्रकार के शब्दों से क्या हो, स्टार्ट होते हैं कंडीशनल सेंटेंस, और तो शर्त पे आधारित का मतलब जानते हो होता क्या है, वाकई में एक वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर क्या होता है, निर्भर होता है। जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूं, तो जब दोनों वाक्य निर्भर होते हैं ना, तो ऐसा प्राय होता है कि पहले वाले वाक्य को हम प्रेजेंट में बनाते हैं और दूसरे वाले वाक्य को किस में बनाते हैं, फ्यूचर में। क्या देखें, हालांकि दोनों सेंटेंसों की समाप्ति किस पे होती है, फ्यूचर से होती है, लेकिन वह शर्त पे आधारित होता है, इसके लिए हम पहले सेंटेंस को प्रेजेंट में और दूसरे सेंटेंस को किसमें, फ्यूचर में बनाते हैं। चलिए जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूं, जैसे क्या होता है, इफ यू कम, ओके, देखिए, यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हें क्या करूंगा, पढ़ाऊंगा, तो इसकी इंग्लिश क्या होती है ना, इफ यू कम, ठीक है ना, कामा लगा सकते हो या तो देन लगा सकते हो, लेकिन मैं यहां पे कामा लगा दिया, इफ यू कम आई विल टीच यू, यदि देखो अब आधारित है, यदि तुम आओगे मैं तभी तुम्हें क्या करूंगा, पढ़ाऊंगा, तो यहां पे देखो ध्यान से, हमें कुल मिलाकर चीज दिखाना था कि से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा था, तो यहां पे सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, यहां पे हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, वर का, तो वर का कब प्रयोग करते हैं, जब वो सेंटेंस क्या सपोजिशनल होते हैं, तो वहां पे वर का प्रयोग करते हैं, और यदि सेंटेंस हमारा सपोजिशनल नहीं है, तो एक पॉइंट याद रख लीजिएगा कि वो कंडीशनल पे आधारित होगा, तो कंडीशनल सेंटेंस के अंतर्गत हमें बताया जाता है कि यदि इफ के बाद जैसा यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर ऑफ का प्रयोग करेंगे, और यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो किस चीज का, प्लूरल का। यदि यहां पे मान लीजिए कि यदि यू है, तो यहां पे हमने क्या किया, कम का प्रयोग किया, लेकिन अभी यहीं पे हम क्या कर दे, यदि हम ही कर दे, क्या कर दे, ही कर दे, तो क्या यहां पे कम होगा, नहीं भैया, यहां पे सी ओ एम एस कम हो जाने लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यहां पे कैसा है, सिंगुलर, तो यहां पे वर्ब भी कैसे होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। इस पॉइंट को याद रख लीजिएगा, ओके। एसएस की, फिर हमारा यहां पे बात कर लेंगे यहां पे पीएन की, और किस चीज की, यहां पे पीएस की, और फिर हम इसको किससे जोड़ देंगे, एंड से, फिर पुनः हम बात कर लेंगे इधर भी एसएन की, और फिर क्या, एसएस की, फिर यहां पे बात कर लेंगे हम लोग पीएन और किस चीज की, ये पीएस की, और इसके बाद यहां पे क्या होगा, पीबी होगा। ये सेफ हमारा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेफ है भाई, बता देना पहले, बहुत ज्यादा आपको कंटेंट तो लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, बिल्कुल धमाकेदार तरीके से समझ लीजिए ध्यान से। मैं आपको बता दिया हूं, यदि सिंगुलर नंबर हो या सिंगुलर सब्जेक्ट हो, या प्लूरल नंबर हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, यदि इसको एंड से जोड़ते हैं ना, तो सिंगुलर को यदि सिंगुलर से जोड़ते हैं तब, या सिंगुलर सब्जेक्ट को सिंगुलर सब्जेक्ट से जोड़ते हैं तब, या प्लूरल नाउन को प्लूरल नाउन से जोड़ते हैं तब, या प्लूरल सब्जेक्ट को प्लूरल सब्जेक्ट से जोड़ते हैं तो कोई वाक्य के ऊपर फर्क नहीं पड़ने वाला भाई। इसके साथ कैसी क्रिया लगेगी, हमेशा ये पीवी वर्ब भी का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको दिखा दे रहा हूं, यहां पे एग्जांपल के माध्यम से दिखा दे रहा हूं, जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं, विशाल एंड रमेश इज गुड
ब्रदर। अब यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट देख लीजिएगा, क्या यहाँ पे इज लगेगा बाबू? यहाँ पे देख लो सिंगुलर हमारा सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर नाउन से जोड़े। हाँ एक और चीज है, सिंगुलर नाउन को सिंगुलर सब्जेक्ट से भी जोड़ दोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब प्लूरल नाउन को क्या करोगे, यदि प्लूरल सब्जेक्ट से जोड़ दोगे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो इससे विशाल एंड क्या रमेश जो गुड ब्रदर्स यहाँ पे लिख दिया आपको, तो सही है नहीं। यहाँ पे क्या लगेगा बाबू, यहाँ पे प्लूरल क्या लगेगा, यहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। एक और हम थोड़ा सा ये प्रोनाउन से देते हैं, जैसे मान यहाँ पे क्या दूं, यदि क्या करते हैं बॉयज एंड क्या कर लेंगे GIRLS गर्ल्स, ठीक है ना। अभी हम क्या कर लेंगे आर वेरी लेबोरियस। अब बता दो यहाँ पे हमारा ये भी हमारा क्या बता दो, ये हमारा ये PN है, ठीक है ना, और ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा क्या है, ये PN है। मतलब इसी को हम क्या कर सकते हैं PS भी कर सकते हैं और इसको भी क्या कर सकते हैं PS। मतलब समझ लीजिएगा प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल नाउन दोनों चीज कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत हमें क्या लगेंगी, इन दोनों के अंदर क्या लगेंगे बता दीजिए। यहाँ पे आर का प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग नहीं करेंगे, वहां पे वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो किस वर्ब का, तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ओके कोई दिक्कत इसमें, इस पॉइंट को क्या रखेंगे बेसिकली ध्यान रख लीजिएगा। पेयर वर्ड, ये पेयर वर्ड हमारे होते हैं, जैसे मान लीजिए क्या कर रहा हूं ब्रेड एंड क्या हो जाएगा, ब्रेड एंड बटर। राइस एंड क्या हो जाएगा करी। हमर एंड क्या हो जाएगा सिकेल हो जाएगा। स्लो एंड क्या हो जाएगा स्टडी। मतलब इस तरीके के हमारे बहुत से हमारे क्या है ये पेयर वर्ड हैं जिनको मैं आपको बता रहा हूं। जैसे ट्रूथ एंड क्या हो जाएगा होनेस्टी हो जाएगा, हॉर्स एंड क्या हो जाएगा करेंस हो जाएगा, ठीक है ना। लॉन्ग एंड क्या हो जाएगा शॉर्ट हो जाएगा, फिर राइज एंड क्या हो जाएगा फॉल हो जाएगा। हमारे ये पेयर वर्ड है। तो इन पेयर वर्डों के साथ हम और ध्यान सीखा, ये पेयर वर्ड के साथ ना ये भी बता दे ये दोनों एक ही क्लास को बताते हो, ये भी याद रखिएगा। क्योंकि अभी मैं इसमें नोट दूंगा, जैसे मान लीजिए अभी नोट के रूप में बता दूं, अभी मैं आपको बोल दूं टाइम क्या बोलते हैं, टाइम एंड क्या करते हैं बाबू, टाइम एंड टाइड समझिए। या मैं बोल दूं GOLD गोल्ड एंड क्या कर देंगे गोल्ड एंड सिल्वर। अब ये दोनों ये भी हमारे पेयर वर्ड है, ठीक है ना, ये भी हमारे पेयर वर्ड है। लेकिन ये ऐसे पेयर वर्ड है ना, इसके साथ हम किस चीज का प्रयोग करेंगे PV का, लेकिन इसके साथ हम किस चीज का प्रयोग करेंगे SB का। अंतर क्या है, थोड़ा सा अंतर समझ लीजिएगा। ये हमारे ऐसे पेयर वर्ड है कि ये दोनों एक दूसरे के ना एक ही क्लास को, मतलब कि इसमें कोई क्लास की बात नहीं करते हैं, ये सिर्फ सिंगल क्लास को क्या करते हैं शो करते हैं। लेकिन ये अपना अलग अलग क्लास को दिखाते, अलग अलग क्लास का मतलब कि अपने अलग अलग क्या गुण को दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसके थोड़ा एग्जांपल दे दूं, जैसे मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूं ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट डिश। क्या कर सकते हैं यहां पे एग्जांपल ले सकते हैं, क्या हो जाएगा ब्रेड एंड क्या हो जाएगा ब्रेकफास्ट। समझ रहे हो, फेवरेट डिश नहीं, ब्रेड एंड बटर इज माय ब्रेकफास्ट। समझ रही है ना। अभी मैं यहां पे कह दूं गोल्ड एंड सिल्वर इज प्रीशियस मेटल, इज प्रीशियस मेटल। अब बता दो यहाँ पे सही है नहीं, यहाँ पे क्या होगा आर। अब कैसे आर होगा और यहाँ पे क्यों बताओ। देखो ब्रेड भी खाने की चीज है और बटर भी खाने की चीज है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पे इज माई, अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा इज हो जाएगा, क्या हो जाएगा इज। यहाँ पे आर होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो ब्रेड एंड बटर है ना वो सिर्फ और क्या कर रही है एक ही क्लास को शो कर रही है। लेकिन ये हमारा ऐसा पेयर वर्ड है जैसे गोल्ड एंड सिल्वर है। अब बता दो गोल्ड और सिल्वर ये दोनों अलग अलग, गोल्ड का भाई अलग कीमत होती है और सिल्वर की क्या होती है अलग अलग कीमत होती है। अब कीमत तो छोड़िए ना, ये दोनों हमारे अलग अलग क्या करते हैं वर्ग। अब सोना को चांदी में नहीं मिला सकते, चांदी को क्या सोने में नहीं मिला सकते, बस मेरी ना। तो यहाँ पे हमारे जब अलग अलग क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं तो वहां पे सिंगुलर नहीं, वहां पे किस चीज का प्रयोग करते हैं प्लूरल का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। ये भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे क्या है एमटीएस का जो हमारी सीरीज चल रही है ना, चाहे सीएचएसएल है चाहे आप सीजल वाली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंटेक्स के रिलेटेड एक भी क्वेश्चन ये वंचित होने वाले नहीं है, याद रख लीजिएगा। ओके और देखिए ध्यान से, आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि आपको लिख दिया ना एमटीएस में कि ग्रामर यूजेस, ये पता नहीं कि कौन सा यूजेस पूछ देगा। तो आप जो आपको बताया जा रहा है उसी पे थोड़ा सा बेसिकली क्या करिए फोकस करिए हमें, ठीक है ना। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं एंड करते हैं। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे एसएन हो जाएगा और क्या हो जाएगा एसएस हो जाएगा और इसके साथ क्या हो जाएगी यहाँ पे एसबी वर्ब हो जाएगी। थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। ओके दूसरी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, ये हमारा पहला हमारा फैक्ट है, ठीक है ना। दूसरा फैक्ट मैं आपको इसी में बता दे रहा हूं, देखिए कितना इंपॉर्टेंट होगा। आप बिल्कुल कभी भी यार बता देना पहले ना, एक चीज याद रख लीजिएगा, ये आप बिल्कुल कितना आसान तरीके से समझ जाएंगे। लगेगा इंग्लिश तो ये ही बिल्कुल एकदम हवा की तरह हम लोग उड़ा देने वाले हैं इस बार, समझ लीजिएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे द प्लस क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे ये पोसेसिव एडजेक्टिव, और फिर पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे
एसएन हो जाएगा, या तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एसएस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये पीबी हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिए। मैं आपको एग्जांपल दिखाता रहा हूं, समझेंगे ध्यान से, एग्जांपल के माध्यम से बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको एकदम समझ में आ जाएगा भाई, देखिए ध्यान से। द प्रिंसिपल एंड इंग्लिश टीचर इज अपन आर कमिंग। दूसरा पॉइंट हम बता दें आपको, द प्रिंसिपल एंड द इंग्लिश टीचर इज अपन आर कमिंग। समझेंगे ध्यान से, यहां पे ध्यान से लिखिएगा, ये हमारा जो बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट जिस रूल की मैं बात कर रहा था, क्या रूल होते हैं थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से। यहां पे रूल होता है ना कि जब कभी भी दो सिंगुलर नंबर को किसे, जब दो कर्ताओं को, जब दो एकवचन कर्ताओं को किसे जोड़ते हैं, एंड से। देखिए हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना, और इसको क्या किसे जोड़ते हैं, यदि एंड से जोड़ते हैं, किसे जोड़ते हैं, एंड से जोड़ते हैं ना। और जब एंड से जोड़ते हैं तो केवल पहले सिंगुलर सब्जेक्ट के पहले या तो आर्टिकल द या पोसेसिव एडजेक्टिव, और पोसेसिव एडजेक्टिव में कहोगे क्या होगा, तब अब वही माई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, योर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, हर हो जाएगा, टेच या क्या देयर। इस प्रकार के शब्दों का यदि प्रयोग कर दिया गया होगा ना, समझना ध्यान से, यदि दो संज्ञाओं को किसी से एंड से जोड़ा गया हो और केवल पहले सब्जेक्ट, मतलब कि इसके पहले, समझ इसके पहले, ठीक है ना, इसके पहले या तो पोसेसिव एडजेक्टिव हो या क्या आर्टिकल, दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर दिए गए हो ना, तो ऐसी स्थिति में बताइए सिर्फ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। होता क्या है, मतलब समझ एग्जांपल समझो, ऐसे हमारा नाउन हो गया ना, ये हमारा नाउन हो गया नहीं है, हमारा ये सब्जेक्ट हो गया बाबू, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और एक हमारा ये भी क्या हो गया, हमारा ये भी सब्जेक्ट हो गया। किसे जोड़ दिया, एंड से जोड़ दिए ना, इस दोनों को किससे हम जोड़ दिए बताइए, इस दोनों को हम किससे जोड़ दिए हैं, एंड से जोड़े, किसे जोड़े, एंड से जोड़े, जोड़े एंड से। ऐसे केवल पहले सब्जेक्ट के पहले हमारा यदि आर्टिकल द या पोसेसिव एडजेक्टिव प्रयोग हो ना, तो ऐसी स्थिति में ना दोनों व्यक्ति एक ही होता है। मतलब क्या, जो प्रिंसिपल है वही इंग्लिश का टीचर है। तो जब आप समझ लीजिए कि जब यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर का बोध हो गया, तो यहाँ पे हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, इज का ही तो प्रयोग करेंगे ना, आर का प्रयोग करेंगे नहीं, हम किस चीज का, इज का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों पदों पे क्या है, एक ही व्यक्ति है, बस में ना, इस तरीके का। लेकिन अभी इसका ठीक एकदम अपोजिट है। मान लीजिए फिर यहाँ पे सिंगुलर, यहाँ पे सब्जेक्ट है, और यहाँ पे फिर क्या है बाबू, यहाँ पे सब्जेक्ट है। अब दोनों सब्जेक्ट हो, इस सब्जेक्ट के पहले भी हम द का प्रयोग किए हैं, और फिर इस सब्जेक्ट के पहले किसी चीज का हम बताइए, ये पोसेसिव एडजेक्टिव, दोनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं। फिर यही पे हम बात कर लेते हैं, यदि फिर यहाँ पे क्या किया हम लोग, यहाँ पे आर्टिकल और पोसेसिव एडजेक्टिव का, और फिर इसके साथ भी क्या कर सकते हैं हम लोग, इस तरीके का। कुल मिलाकर कहने का मतलब क्या ना, कि जब दो संज्ञाओं को एंड से जोड़े गए हों और दोनों संज्ञाओं के पहले या आर्टिकल द या पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो, यहां पे भी प्रयोग है और इसके भी पहले प्रयोग हो, तो ऐसी स्थिति में सिंगुलर नहीं, किस चीज का, हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल मैंने सेम पे रखा हुआ है, सेम बिल्कुल आप देख सकते हो, जैसे देखिए यहाँ पे हमारा क्या जगह है, बता दिए ये सब्जेक्ट है, और देखिए इसी सब्जेक्ट के पहले तो हमारे यहाँ पे आर्टिकल है कि नहीं, आर्टिकल, ये हमारा क्या हो जाएगा, आर्टिकल हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर हम किससे जोड़े हैं, एंड से तो जोड़ ही दिए हैं, फिर हमारा क्या हो जाएगा बताइए, या फिर हमारा यहाँ पे आर्टिकल हो गया, और ये हमारा क्या बताइए, फिर सब्जेक्ट। तो देख लीजिए आर्टिकल हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा, और फिर यहाँ पे भी आर्टिकल और सब्जेक्ट, और किससे जोड़े, एंड से। तो जब ये शेप पे हमारा होगा बाबू, तो शेप मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, तो इसके साथ इज लगेगा नहीं, क्या लगेगा, आर लगेगा। कुल मिलाकर आपको बता देना सिर्फ ये चाहता हूं भैया कि समझ लेना कि यदि ऐसी स्थिति में हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट को जोड़े होंगे, सिर्फ केवल एक के पहले हमारा यदि आर्टिकल या पोसेसिव एडजेक्टिव होगा ना, तो उसके साथ केवल हम किस चीज का प्रयोग करते हैं बता दीजिए, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब दोनों संज्ञाओं के पहले यदि आर्टिकल या पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, ऐसी स्थिति में किस चीज का, हम प्लूरल का। अंतर जानते क्या होता है, क्योंकि इस दूसरे वाले स्टेप में ना दोनों व्यक्ति अलग अलग हो जाते हैं, प्रिंसिपल अलग है और इंग्लिश का टीचर क्या है, अलग है। लेकिन ऊपर वाले में क्या है, जो प्रिंसिपल है वही हमारा क्या है, इंग्लिश का टीचर है। समझ में आ गई बात, तो इस चीज को क्या करेगा, मेंशन कर लीजिएगा। बिल्कुल सेप पे बोला ना, बहुत ज्यादा आपको कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है, सेप पे आपको हर हम बात कर लेते थे इंडिफिनिट, मतलब कि ए हो या क्या हो, एन हो, और यहाँ पे पहले हम बात कर लेते हैं किस चीज का, एडजेक्टिव की। किस चीज की बताइए, एडजेक्टिव को, किस चीज को, और किसे जोड़ते हैं हम लोग, एंड से। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, इसके साथ क्या होगा, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। ओके, दूसरी पॉइंट है, या करके एक और हमारा इसका सेव करेंगे, ए करेंगे और फिर क्या, एंड, और प्लस क्या हो जाएगा हमारा, एडजेक्टिव, और प्लस किस चीज का हम जोड़ देंगे, एंड से, और फिर क्या होगा हमारा,
ए होगा या क्या होगा एंड, और इसको फिर जोड़ेंगे किसी से एडजेक्टिव से, समझ लीजिएगा। यहाँ पे किस चीज का हम लोग प्रयोग करेंगे, पीवी का। किस चीज का प्रयोग करेंगे, पीवी का। एग्जाम्पल के मैं माध्यम से आपको समझा रहा हूँ, समझेंगे थोड़ा सा ध्यान से कि आखिरकार ये हमारा रूल्स हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए अ ब्लैक एंड व्हाइट कैट इज मीनिंग। आप समझिए, समझ ध्यान से। रूल क्या है, ध्यान से देखिएगा। कहता है ना कि जब दो एडजेक्टिव, समझिएगा, जब दो एडजेक्टिव, ठीक है ना, जब दो एडजेक्टिव को एंड से जोड़ा गया हो और केवल पहले एडजेक्टिव के पहले, समझिएगा, ये हमारा एंड हो गया, ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव। एग्जांपल के माध्यम से समझ लीजिए, ब्लैक पे हमारा एडजेक्टिव है और व्हाइट पे एडजेक्टिव है, और पहले एडजेक्टिव के पहले हम केवल क्या ए और मतलब इंडिफिनिट आर्टिकल ए या एन का प्रयोग किए हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये चले ना कि वो एक ही वस्तु के क्या होते हैं, गुण होते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे बिल्ली है ना, कैट, बता दीजिए। तो ये कैट है ना, तो जो क्या है, एक पहले हमारे क्या ब्लैक भी है और ब्लैक के साथ साथ क्या बताइए, ये व्हाइट भी है। तो कहने का मतलब कि एक बिल्ली जो कैसी है, वो क्या है बताइए, एक ब्लैक बिल्ली और व्हाइट जो क्या करिए, म्याऊ बोल रही, मतलब कि वो अपनी आवाज से क्या, अपनी आवाज निकाल रही है, बोल रही है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये चीज है यहाँ पे कि जब दो एडजेक्टिव को एंड से जोड़े हो और केवल पहले एडजेक्टिव के पहले इंडिफिनिट आर्टिकल ए या एन का प्रयोग हो, तो ऐसी स्थिति में किस चीज का, सिंगुलर का। मतलब है ना कि एक ही बिल्ली है जो क्या है, सफेद भी है और क्या हमारी, सॉरी, काली और क्या सफेद है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इज का प्रयोग हुआ, आर का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन इसके यहाँ वाले दूसरे वाले में हैशटैग नियम में बता दे पहले, इसके दूसरे नियम में यदि एडजेक्टिव को फिर जोड़े हो, दो एडजेक्टिव को एंड से जोड़े हो, लेकिन पहले एडजेक्टिव के पहले ए एन मतलब इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हो और दूसरे एडजेक्टिव के पहले किस चीज का, इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हो, और जब ऐसे स्थिति में प्रयोग होता है तो समझ लीजिए कि दोनों जो हमारे जिस नाउन की जिस संज्ञा की जाए, जिसके क्या करते हैं, विशेषता बताते हैं ना, तो वो अलग अलग होते हैं। मतलब अब यहाँ पे एक ब्लैक जो है ना वो अलग है और व्हाइट भी क्या है, अलग है। मतलब कि एक ही बिल्ली, एक बिल्ली नहीं यहाँ पे, अब यहाँ पे बिल्ली दो हैं, एक बिल्ली जो ब्लैक है, एक बिल्ली क्या है, व्हाइट है। तो जब इस तरीके का जब हमारा सेंस देता है तो यह सिंगुलर नंबर नहीं, क्या होता है यहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। याद रख लीजिएगा कि जब एक ही वाक्य में दो संज्ञाओं को जोड़ते हैं, मतलब कि दो लोगों का यहाँ पे गुण बता रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इससे हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे रूल से सेफ से। कोई दिक्कत इसमें, तो आप इस चीज को क्या कर लीजिएगा, आप बिल्कुल मेंशन कर लीजिएगा। किस चीज की बात कर रहा हूं, ईच और क्या हमारा भाई, एवरी प्लस क्या करते हैं, नाउन प्लस क्या हमारा हो, एंड हो प्लस फिर क्या हो, नाउन हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, सिंगुलर का प्रयोग करते हैं। फिर बात करते हैं ईच एंड क्या, एवरी प्लस क्या बोलते हैं यहाँ पे, नाउन प्लस किस चीज का, एंड, फिर यहीं पे किस चीज का, ईच और क्या करते हैं, एवरी प्लस क्या, नाउन, और नाउन के यहाँ पे भी फिर किस चीज का, यहाँ पे सिंगुलर का ही प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रख लीजिएगा। दूसरी पॉइंट है, यहाँ पे जो नाउन होगा वो एसएन में होगा, याद रख लीजिएगा। फिर यहाँ पे भी जो नाउन होगा किसमें होगा, एसएन में ही होगा, याद रख लीजिएगा। यहाँ पे भी जो नाउन होगा एसएन में, एसएन का मतलब क्या होता है, सिंगुलर नंबर, और यहाँ पे भी जो नाउन होगा किसमें होगा, एसएन में होगा। मैं बार बार आपको थोड़ा सा इंडिकेट कर दे रहा हूँ ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो समझेंगे ध्यान से। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ईच बॉय एंड गर्ल इज लिबेरियस, याद रखिएगा। अब यहाँ पे कह रहे हैं ना कि प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की क्या है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे कहने का मतलब कि दो संज्ञाओं का एंड से जोड़ा गया और ईच एवरी का प्रयोग किया, और पहले के साथ पहले हो तो भी हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। यहाँ पे यही बारीकी देखनी है, ठीक है ना। और फिर क्या करते हैं, ईच, ईच क्या कर देंगे, बॉय, एंड क्या कर देंगे, ईच गर्ल, फिर यहाँ पे क्या होगा, ईच लेबोरियस। देखना से अब यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे ईच पहले के साथ प्रयोग होता अब, ठीक है ना, केवल पहले के साथ प्रयोग होगा, दूसरे के साथ नहीं होगा तो भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, और पहले के साथ प्रयोग होता और दूसरे के साथ भी प्रयोग होता, किस चीज का प्रयोग करेंगे हम लोग, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये डिफरेंट जानते हो किससे है, ये कुल मिलाकर डिफरेंट ना, इंडिफिनिट आर्टिकल मतलब कि जो एडजेक्टिव को जब हम एंड से जोड़ते हैं ना वहां के लिए, क्योंकि जब हम दो एडजेक्टिव को एंड से जोड़ते हैं और केवल पहले एडजेक्टिव के पहले इंडिफिनिट आर्टिकल ए एन का प्रयोग हो तो सिंगुलर का, लेकिन फिर जब दोनों एडजेक्टिव के पहले होता तो प्लूरल का, तो यहां पे बड़ी सस्पेक्टेड होता है, एक के पास होता है तो एक के साथ होगा, नहीं होगा तो फिर क्या होगा, दूसरा होगा तो दूसरे के साथ होगा, फिर नहीं होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाती है, ठीक है ना। तो याद रख लीजिएगा, ओके। ये हमारे ईच और क्या थे, एवरी से थे। एक और क्वेश्चन थोड़ा सा मैं इसी से रिलेटेड बता दे रहा हूं आपको, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना।
दूसरी पॉइंट हमको बता दे रहे हैं आपको। इसी से हमारे बहुत इंपॉर्टेंट जो भी हमारे रूल है, देखिए कहते हैं एज का प्रयोग। एज अब क्या होगा, यूज एज सब्जेक्ट, तो इसके साथ क्या लगेगा, सिंगुलर एसबी का प्रयोग होगा। मतलब ये हमारा रूल है, यदि एज का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, मालूम है, ये सिंगुलर ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं कह सकता हूं each have, each have हमारा क्या हो जाएगा, अ पेन। देखिए ये गलत है हमारा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज होगा, क्योंकि हमारा इस किसकी तरह होता है, एसएन की तरह होता है। तो एसएन की तरह यहाँ पे तो क्या हो जाएगा बताइए, एसबी का ही प्रयोग होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हैव का होगा, नहीं, यहाँ पे क्या होगा, हैज का प्रयोग होगा। ओके, दूसरा एक और हमारा रूल है, इसी से रिलेटेड है, ठीक है ना। दूसरा हमारा रूल है, मैं आपको उसको भी क्या कर रहा हूँ, मेंशन कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए दूसरा रूल हमारा कह रहा है कि यदि हम यहाँ पे बात करते हैं किस चीज की, प्लूरल नाउन, या क्या करते हैं हम लोग, प्लूरल प्रोनाउन प्लस क्या करते हैं, ईच, ठीक है। इसके साथ हम किस चीज का, पीवी का प्रयोग करते हैं। ये भी हमारे देखिए नाम से इंपॉर्टेंट रूल है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखा दे रहा हूं, प्लूरल नाउन में वी ईच हैव नोट बुक, ठीक है। या मतलब ये क्या हो जाएगा, तो हमारा प्लूरल प्रोनाउंस हो जाएगा ना। अब थोड़ा सा मैं प्लूरल आपको नाउंस दिखा दे रहा हूं, द बॉयज हैव नोट बुक। और समझिएगा, मतलब कुल मिलाकर ये चीज है कि यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे इसका प्रयोग नहीं किया मैं यार, ऐसा हमारा हो जाएगा द बॉयज ईच। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यदि ईच का प्रयोग, ईच के पहले यदि प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग होता है ना, तो याद रखिए इस प्रोनाउन के अंतर्गत हम क्या करते हैं, वर्ब का प्रयोग करते हैं। ईच का कोई फर्क वहां पे, ईच पे इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, समझ लीजिएगा। ये भी हमारा बहुत ज्यादा का इंपॉर्टेंट रूल है, कोई दिक्कत इसमें, चलिए